चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि 2 गुणा में 2 और इसके अंदर है a sin स्क्वायर b बटा 2 प्लस b sin स्क्वायर a बटा 2 और ये पूरा बराबर सिद्ध करना है किसके, a प्लस बी माइनस सी के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे त्रिभुज की बात करी गई है, तो एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और साथ ही साथ इस तरह से समझो कि इसको मैं नाम दे दिया ए बी सी। अब ये त्रिभुज मैंने जैसा कि बनाया, इसके अंदर वाले कोणों को भी मैं यही नाम देता हूँ ए बी सी। इसके कोण बन गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 180 डिग्री या पाई जिसको मान सकते हैं, तो ये मान गया। अब उसके बाद में देखो, इसके जो भुजाएं हैं, ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से निरूपित करेंगे, बी के सामने वाली भुजा को छोटे वाले बी से निरूपित करेंगे और सी के सामने वाली भुजा को छोटे वाले सी से निरूपित करेंगे। इसके बाद देखो आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो इसका अर्ध परिमाप है उसको एस से निरूपित करेंगे, जो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 के। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो हीरोन का सूत्र होता है डेल्टा, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बराबर होता है एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस में बी और गुणा में एस माइनस सी और इस पूरे का वर्गमूल। और देखो आगे बढ़ते हैं, अर्धकोण सूत्र यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अर्धकोण सूत्र में सबसे पहला सूत्र अपने पास आ जाता है साइन ए बटा 2। जब भी इस तरह से बनता है साइन के रूप में अर्धकोण सूत्र, तो ये अपने पास बन जाएगा एस माइनस बी गुणा में एस माइनस में सी और नीचे आ जाएगा बी सी के बराबर। अब देखो इस तरह से समझो कि जब मैं साइन के साथ ए ले रहा हूं ना, तो अंदर वाले में कभी भी ए नहीं आएगा, सब में अपने पास बी आने वाला है। अगर मैं इसकी जगह मान लो कि साइन बी बटा 2 का सूत्र लिखना चाहूं, तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा एस माइनस ए। अब देखो बी नहीं आएगा, तो ये एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा ए गुणा में सी के बराबर पूरे का वर्गमूल। और इसी तरह मैं यहाँ पे साइन सी बटा 2 का भी सूत्र लिख सकता हूँ, लेकिन अपने को साइन ए बटा 2 और साइन बी बटा 2 ही चाहिए, तो दोनों मैंने लिख दिए हैं। अब उसके बाद देखो सवाल को हल करते हैं। इसका मैं बायां पक्ष उठा लेता हूँ। बायां पक्ष है अपने पास, देखो एल एच एस, ये अपने पास है 2 गुणा में, अंदर क्या है, अंदर है ए गुणा में साइन स्क्वायर बी बटा 2, ए गुणा में साइन की घात 2 बी बटा 2 और प्लस में ये कितना है, ये अपने पास है बी गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा 2, बी गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा 2 के बराबर, सॉरी ए बटा 2 के बराबर ये है। तो इसको आगे सरल करता हूँ, 2 को बाहर इसी तरह रखता हूँ ए और गुणा में देखो साइन बी बटा 2 का मान मैंने इसके बराबर निकाला है और वर्गमूल है और वर्ग लग रहा है, तो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, एस माइनस ए गुणा में एस माइनस सी बटा में ए सी के बराबर और प्लस में ये बी गुणा में ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरफ एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी बटा में बी सी के बराबर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे देखो ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा। अब जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। देखो s माइनस में a और गुणा में s माइनस सी और देखो नीचे इसके भी c है इसके भी c है, तो लघुत्तम c बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा s माइनस बी गुणा में s माइनस सी और नीचे आ जाएगा पूरे के अंदर c। अब इसके बाद देखो s माइनस सी पूरे में से उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, तो 2 गुणा में s माइनस सी उभयनिष्ठ आ जाएगा और इसके नीचे है c, अंदर क्या बच जाएगा s माइनस बी और प्लस में s माइनस ए बच जाएगा। ये पूरा कुल मिला के बन जाएगा 2s माइनस में b और माइनस में a के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए इसके बाहर कितना है, 2 गुणा में s माइनस सी और बटा में c के बराबर। अब यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा था, s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो कुल मिला के 2s किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो ये b और a तो घट जाएगा और c यहाँ पे बच जाएगा। कुल मिला के अपने पास 2 गुणा में s माइनस सी बटा में c और यहाँ पे भी आ गया c के बराबर, तो c तो c के कट जाएगा। यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार का चिन्ह भी लगा देते हैं साथ ही साथ, क्योंकि एक एक हल मैं कर रहा हूं आगे आगे। सी से सी कट जाएगा और ये पूरा कुल मिला के अपने पास बच जाएगा 2s माइनस में 2c के बराबर, 2s माइनस में 2c के बराबर। अब देखो s का मान भी यहाँ पे रख देंगे या फिर 2s का मान ही रख देते हैं। ये अपने पास है a प्लस बी प्लस सी और माइनस में हो गया 2c के बराबर, कुल मिला के अपने पास बच जाएगा a प्लस बी माइनस में c के बराबर। और ये जो अपने पास निकल के आया यही तो अपना RHS है। तो इस तरह से हमने LHS को RHS के बराबर सिद्ध करके बता दिया और प्रश्न हल हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।